राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। रायपुर शहर में मंदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मंदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मंदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मंदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मंदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार का गुजारा बसर हो रहा था। एक दिन मंदन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मंदन सड़क पर गिर जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगते हैं। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा डॉक्टर साहब से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर कहते हैं, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसके आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। रमा कहती है, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहता है, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्दी ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिवजी जी के मंदिर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह रोने लगती है। रमा भोलेनाथ जी से कहती है, हे भोले बाबा, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मंदन काम करता था। मालिक रमा से कहता है, अरे आज मंदन काम पर क्यों नहीं आया? यह कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा कहती है, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं। मालिक कहता है, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा कहती है, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? तब मालिक कहता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपए लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। रमा डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, यह पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिवजी जी से प्रार्थना करने चली जाती है। रमा शिवजी जी से कहती है, भगवान, आज मुझे पैसे जमा कराने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, अब सब आपके ही हाथ में है। मेरी पति की रक्षा करना प्रभु, प्लीज़। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है और शिवजी जी से अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की विनती करती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा उस बच्चे से कहती है, बट बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? रमा कहती है, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। उस बच्चे की माँ कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा कहती है, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मुझे मिल गया और मैं इसे यहाँ ले आई। तब उसके
पिता कहते हैं, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वहाँ डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन मंदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मंदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। रमा भगवान जी से कहती है, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माता पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा कहती है, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने यह बात मंदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से भक्ति करने लगे। मंदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।